किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। अहंकार अहम की भावना लिए होता है, जो सबको हरा कर जीतना चाहता है, जबकि प्रेम सब कुछ हारकर दूसरे को जीताता है। अहंकार कभी अपनी गलती मानने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि अहंकार को झुकना नहीं आता। प्रेम हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करता है और झुक जाता है, क्योंकि प्रेम को रिश्ता बचाना होता है, जबकि अहंकार को अपना अहम। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे अहंकारी धनुर्धर की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो वह यह सोचता है कि मुझसे बड़ा धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, शॉर्ट बुद्धिस्ट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी की तरफ रुख करते हैं। एक सम्राट ने अपने दरबार के सबसे बड़े धनुर्वेद को कहा कि अब तुझसे बड़ा धनुर्वेद कोई भी नहीं, तो तू घोषणा कर दे राज्य में, और अगर कोई प्रतिवादी ना उठे तो मैं तुझे राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित कर दूं। द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा था वो हंसा, क्योंकि धनुर्वेद ने कहा कि घोषणा की क्या सवाल है, घोषणा काल की जा सकती है। कोई धनुर्वेद नहीं है जो मेरी प्रतियोगिता में उतर सके। द्वारपाल हंसा तो धनुर्वेद को हैरानी हुई। लौटते में उस बूढ़े द्वारपाल से उसने पूछा, तुम हंसे क्यों? द्वारपाल ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि तुम्हें अभी धनुर्विद्या का आता ही क्या है। एक आदमी को मैं जानता हूँ, तुम पहले उससे मिल लो, फिर पीछे घोषणा करना। और उस धनुर्वेद ने कहा कि ऐसा आदमी हो कैसे सकता है जिसका मुझे पता ना हो, मैं इतना बड़ा धनुर्वेद हूँ। उस द्वारपाल ने कहा कि जो तुझसे भी बड़ा धनुर्वेद है, उसका किसी को भी पता नहीं होगा। ये पता करने और कराने की जो चेष्टा है, ये सब छोटे मन के खेल है। तुम रुको, जल्दबाजी मत करना, मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं उस आदमी का पता तुम्हें दे देता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ। वो धनुर्वेद उस आदमी का पता लगाते हुए गया। एक जंगल की तलहटी में वो आदमी रहता था। वह धनुर्वेद 3 दिन उसके पास रहा। तब उसे पता चला कि अभी तो धनुर्विद्या की यात्रा शुरू भी नहीं हुई। 3 साल उस आदमी के चरणों में बैठकर उस धनुर्वेद से धनुर्विद्या सीखी, लेकिन तब मन ही मन में उसे डर भी लगने लगा। अब उसके भीतर पुराना आश्वासन ना रहा कि मुझसे बड़ा धनुर्वेद कोई नहीं है। ये साधारण सा आदमी लकड़ियां बेचता था गांव में। इतना बड़ा धनुर्वेद था, उसके बावजूद किसी को खबर भी नहीं थी। पता नहीं कितने और छिपे हुए लोग हों, लेकिन 3 वर्ष उसके पास रहकर उसका आश्वासन लौट आया। वह लकड़हारा धनुर्वेद अद्भुत था। उसके हाथ में कोई भी चीज जाकर तीर बन जाती थी। वो लकड़ी का टुकड़ा भी फेंक दे तो तीर हो जाता था। वो इतना कुशल था कि लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को फेंककर किसी के प्राण ले सकता था। वो चोट ऐसी बारीक और ऐसी सूक्ष्म जगह पर पड़ती थी कि उतनी चोट काफी थी, खून की एक बूंद ना गिरे और आदमी मर जाए। 3 वर्ष में उसने सब सीख लिया। तब उसे लगा कि अब मैं घोषणा कर सकता हूँ, लेकिन अब उसे केवल एक ही कठिनाई थी कि ये जो गुरु है, उसका इसके रहते मैं चाहे घोषणा कर भी दूं, और यह गुरु ऐसा नहीं है कि प्रतिबद्ध करने आएगा, लेकिन इसकी मौजूदगी मेरे मन में तो बनी रहेगी कि मैं अभी भी नंबर 2 पर हूँ। तो उसने सोचा, इसको खत्म करके ही चलो। सुबह लकड़ी काटकर गुरु लौट रहा था। एक वृक्ष की आड़ में छिपकर उसके शिष्य ने तीर मारा। गुरु तो चुपचाप लकड़ियां काटकर लौट रहा था। उसके हाथ में तो कुछ था भी नहीं। तीर उसने आते देखा। उसने लकड़ी के बंडल से एक छोटी सी लकड़ी निकालकर तीर की तरफ फेंकी। वो लकड़ी का टुकड़ा तीर से टकराया और तीर वापस लौट पड़ा और जाकर उसकी छाती में छेद गया। भागा हुआ गुरु आया, उसने तीर निकाला और उसने कहा कि ये एक बात आज तक तुझे सिखाने से मैंने रोक रखी थी।
क्योंकि शिष्य से गुरु को सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि अंतिम खतरा उसी से हो सकता है। लेकिन अब मैंने वो भी तुझे बता दिया, और अब तुझे मुझे मारने की जरूरत नहीं। तू समझ कि मैं मर गया, तो तू अब जा सकता है। मैं एक लकड़हारा हूँ, और अब धनुर्विद्या मैंने छोड़ दिया। लेकिन जाने के पहले ध्यान रखना, मेरा गुरु अभी जीवित है, और मेरे पास तो 3 साल में सीख लेना काफी है। उसके पास 30 जन्म भी कम होंगे, तो तू घोषणा करे, उसके पहले दर्शन कम से कम कर लेना। धनुर्वेद के प्राणों पर तो निराशा छा गई। ऐसा लगा कि इस जगत में प्रथम धनुर्विधा होना असंभव मालूम होता है। उस धनुर्वेद ने अपने गुरु से पूछा कि कहाँ है आपका गुरु, और उसकी खूबी क्या है, क्योंकि आपको देखने के बाद अब कल्पना में भी नहीं आता कि और ज्यादा खूबी क्या हो सकती है। गुरु ने कहा, अभी भी मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा तो फेंकना ही पड़ा। इतनी भी आवाज, इतनी भी चेष्टा, इतनी भी वस्तु का उपयोग, मेरी धनुर्विद्या की कमी है। मेरे उस गुरु की आंखें तीर को लौटा दे सकती थी, उसका भाव भी तीर को लौटा दे सकता था। तू पर्वत पर जा, मैं ठिकाना बता देता हूँ, वहाँ खुद खोजना। उस धनुर्वेद ने पर्वत की यात्रा की, और उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं धूल दूषित हो गई, क्योंकि उस पर्वत पर सिवाय एक बूढ़े आदमी के कोई भी नहीं था, जिसकी कमर झुक गई थी। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई एक बहुत प्रख्यात धनुर्वेद रहता है, मैं उसके दर्शन करने आया हूँ और धनुर्विद्या सीखने आया हूँ। उस बूढ़े आदमी ने युवक की तरफ देखा और कहा, जिसको तुम खोज करने आए हो वो मैं ही हूँ, लेकिन अगर तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो गले में धनुष क्यों टांग रखा है? उस आदमी ने कहा, धनुष क्यों टांग रखा है, इसका क्या मतलब? धनुर्विद्या धनुष के बिना सीखी कैसे जा सकती है? तो उस बूढ़े ने कहा, जब धनुर्विद्या आ जाती है तो धनुष की कोई जरूरत नहीं रहती। ये तो जरूरत तभी तक है जब तक विद्या नहीं आती। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे जब संगीत पूरा हो जाता है तो संगीतज्ञ वीणा को तोड़ देता है, क्योंकि वीणा तब बांधा बन जाती है। अब अगर अभी भी वीणा की जरूरत हो तो इसका मतलब है संगीतज्ञ का भरोसा अपने पर अभी नहीं आया। अभी संगीत आत्मा से नहीं उठता, अभी किसी इंस्ट्रूमेंट साधन की जरूरत है। जब साध्य पूरा हो जाता है तो साधन तोड़ दिए जाते हैं। फिर भी तू आ गया है तो ठीक, तू सोचता है तेरे निशाने अचूक है। उस धनुर्वेद ने कहा, बिल्कुल अचूक है, 100 में 100 निशाने मेरे लगते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सीमा आ गई। अगर 100% निशाने लगते हो और एक निशाना चूकता हो तो इससे आगे क्या हो सकता है? धनुर्वेद की इस बात पर बूढ़ा हंसा और उसने कहा, ये सब तो बच्चों का खेल है, प्रतिशत का हिसाब बच्चों का खेल है, तू मेरे साथ आ। फिर वह बूढ़ा उसे पर्वत के किनारे पर ले गया, जहाँ नीचे कई 100 फुट गहरा गड्ढा था। वो बूढ़ा सड़क के चल के, जिसकी आंधी कमर झुकी हुई है, जाके उस पत्थर के बिल्कुल किनारे खड़ा हो गया। उसका आधा पैर का पंजा गड्ढे में झुक गया, सिर्फ आधे पैर के बल वो उस गड्ढे पर खड़ा हो गया। जहाँ एक सांस चुप जाए तो वो सदा के लिए उन पर्वतों में खो जाए। उसने उस धनुर्वेद को कहा कि अब तू भी आ करीब और ठीक ऐसे ही मेरे पास खड़ा हो जा। उस धनुर्वेद ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, हाथ पैर कपते हैं। उस बूढ़े ने कहा, जब हाथ पैर कपते हैं तो निशाना साधा हुआ हो कैसे सकता है? अगर हाथ कपता है तो तीर हाथ से ही छूटेगा, कंप जाएगा। हो सकता है तेरे निशाने लग जाते होंगे, क्योंकि जो लक्ष्य तू चुनता होगा वो काफी बड़े होते होंगे। एक तोते को अगर तूने चुन लिया तो तोता काफी बड़ी चीज है। अगर तेरा हाथ थोड़ा कंप भी रहा हो तो भी तोता मर जाएगा। लेकिन तू अगर घबराता है और कपता है और तेरा हाथ कपता है तो ध्यान रख, तेरे भीतर आत्मा भी कपती होगी। वो कंपन कितना ही सूक्ष्म हो, वो कंपन जब खो जाता है तब कोई जाकर धनुर्वेद होता है, और जब वह कंपन खो जाता है
तो धनुष बाण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तभी उस बूढ़े ने आंखों को ऊपर उठाए। ऊपर 30 पक्षियों की एक कतार जा रही थी। उस बूढ़े के आंखें ऊपर करके नीचे करते ही 30 पक्षियों की कतार नीचे आ गिरी। उस बूढ़े ने कहा कि यह ख्याल जब आत्मा कपटी ना हो कि नीचे गिर जाओ काफी है, यह भाव आपके तीर बन जाते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने के बाद उस धनुर्वेद का अहंकार चकनाचूर हो गया और वह समझ गया कि खुद को महान धनुर्वेद कहना मूर्खता होगी। यह एक लात्सियन कहानी है। लात्से कहते थे कि एक कुशल धावक पग चिन्ह नहीं छोड़ता है। जो दौड़ने में कुशल है, अगर उसके पग चिन्ह बन जाते हैं तो कुशलता की कमी है। जमीन पर हम चलते हैं तो पग चिन्ह बनते ही हैं, लेकिन पक्षी आकाश में जब उड़ते हैं तो कोई पग चिन्ह नहीं बनता। कुशलता जितनी गहरी होती जाती है उतनी आकाश जैसी होती जाती है। कुशलता जितनी गहरी होती जाती है उतनी सूक्ष्म हो जाती है, स्थूल नहीं रह जाती। स्थूल में पग चिन्ह बनते हैं, सूक्ष्म में कोई पग चिन्ह नहीं बनते। और जितना ही सूक्ष्म हो जाता है अस्तित्व, उतना ही कोई पीछे निशान नहीं छोड़ता। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं, इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।